सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 विच इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीप्लाई जो होते हैं वो क्या होते हैं। सो as far as the factors are concerned, फैक्टर्स तो फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है। फॉर एग्जांपल वी हैव 24। एग्जांपल 24 20 की 4 के फैक्टर क्या होंगे। पहले होगा 1 into 24। ठीक। सो 1 भी इसका फैक्टर और 24 भी इसका फैक्टर। उसके बाद 2 से हम चेक करते 2 मल्टीप्लाइड विथ 12, तो 2 और 12 भी इसके फैक्टर्स आ गए। उसके बाद अगर 3 से हम देखते हैं, देखिए 3 मल्टीप्लाइड विथ 8, इससे भी हो गया। अब हम देखते हैं 4 से, 4 मल्टीप्लाइड विथ 6। उसके बाद किसी और से हो सकता है। 5 से चेक करते 5 into 4 20, 5 5 और 25। ये 5 into 4 20 और 5 5 और 25, 20 और 25 के बीच में घूम रहा है, बट एग्जैक्ट 24 नहीं आ रहा है, इनसे आ रहा है। अब अगर हम देखेंगे 5 से तो नहीं हो रहा, अब हम देखेंगे 6 से। 6 4 और 24, तो वो हमने यहाँ से कर दिया 4 into 6, 6 into 4, वो तो एक ही सी बात है। उसके बाद 7 से देखेंगे 7 3 और 21, 7 4 और 28, तो 21 और 28 के बीच में आ रहा है, बट एग्जैक्ट नहीं आ रहा है 7 के टेबल में। 8 से देखेंगे 8 1 और 8, 8 2 और 16, 8 3 और 24, तो 3 8 और 24, 8 3 और 24, इससे भी आ गया। तो कुल मिला के ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब 24 के फैक्टर्स क्या है, देखिए यहाँ पे देयरफॉर 24, देखिए इसके फैक्टर 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक। उसके बाद 6 8 12 24, 6 8 12 24, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनसे ये वाला जो नंबर है ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। या तो आप ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखोगे कि ये जो कोई भी नंबर है, सपोज मैंने 24 लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो किस किस टेबल में आता है। ये सारे टेबल ऐसे हैं, 1 का टेबल है, 2 का टेबल है, 3 का, 4 का, 6 8 12 24, इन सारे टेबल्स में ये आता है। किस किस टेबल में वो नंबर आ रहा है, वो जो जिस जिस टेबल में वो आता है, वो जो होंगे नंबर्स वो उसके फैक्टर्स होंगे। कोई और एग्जांपल अगर हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव 18। देखिए आप 18 से 1 मल्टीप्लाइड विथ 18, ओके। सो सेकंड आएगा 2 into 9, 2 9 और 18। फिर उसके बाद अगर 3 से हम चेक करते हैं 3 into 6, 3 into 6 आ गया 18। उसके बाद अगर हम देखते हैं 4 से, 4 4 और 16, 4 5 और 20, तो 16 और 20 के बीच में 18 घूम रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो अगर हम चेक करेंगे 5 से, 5 4 और 20, 5 3 और 15, तो 15 और 20 के बीच में घूम रहा है, मतलब इससे नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं 6 से, 6 3 और 18, तो वो तो हमने ऑलरेडी लिखा है 3 6 और 18, 6 3 और 18। तो कुल मिला के इसके फैक्टर्स यही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखते हैं, देयरफॉर 18 इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट है 6 9 18, 6 9 18, तो ये जो नंबर्स हैं ये इसके फैक्टर्स हैं 18 के। अब ये सारे टेबल्स में ये जो है 18 आएगा, 2 के टेबल, 1 के टेबल, 2 के, 3 के, 6 के, 9 के, 18, ये सारे टेबल्स में आएगा। ठीक है। आई होप ये आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट यहाँ से हमें एक और पॉइंट हमें मिल गया। अब क्या मिला वो देखिए आप। फैक्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फैक्टर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 जी है कि किसी की शादी हो रही है आई थिंक, तो ये शायद पटाखे शायद उसी खुशी में ये फोड़ रहे हैं। तो उसके बाद अगर अगर हम कोई और एग्जांपल देखते हैं इस हिसाब से, क्योंकि मुझे आपको पॉइंट समझाने तो वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर कोई और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, फैक्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल वी हैव 21, 21 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 into 21, 1 into 21 हो गया 21। उसके बाद 3 के टेबल में आएगा, बिकॉज दिस ऑड नंबर, तो इवन 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 के टेबल में नहीं आ सकता, ये आएगा 3 से आएगा, ये 3 into 7 21। ठीक है। उसके बाद 4 से कर लो,
4 5 आर 20, 4 6 आर 24, बट 20 और 24 के बीच में 21 घूम रहा है, तो एक्जैक्ट 4 से तो नहीं आ रहा, 5 से कर लो, 5 4 आर 25, 5 आर 25 नहीं आ रहा, उससे भी 6 से कर ले, 6 3 आर 18, 6 5 6 4 आर 24 नहीं हो रहा है, उससे भी 7 3 आर 8, 7 3 आर 21, 3 इंटू 7 7 इंटू 3, वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा है। कुल मिला के इसके फैक्टर्स यही रहेंगे। हम देखते हैं 21 के फैक्टर्स, 21 इक्वल टू 1 3 7 21, 1 3 7 21। तो ये जो है, ये इस 1 3 7 21 के टेबल में जो है ये 21 आएगा। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट एक क्लियर हो रहा है कि फैक्टर्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फैक्टर में ये रहेगा कि जो यहाँ से एक चीज़ बनी, हमने 24 देखा, हमने 18 देखा, हमने 21 देखा, अगर हम कोई और भी देखते हैं तो इसी तरीके से होगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो 1 है, ये वाला 1, ये वाला 1, देखिए 1 फैक्टर निकला सब में, इनमें भी 1 निकला, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। पॉइंट नंबर 1 जी हो गया इसका, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ये आपको समझ आ गई, क्लियर। पॉइंट नंबर 2 इसका देखिए कि 1 जो है वो सब नंबर्स का फैक्टर, अगर आप कोई और नंबर भी लेते हो तो उनका भी 1 फैक्टर आ जाएगा, एक पॉइंट जी। पॉइंट नंबर 2 ये आप लिख लीजिएगा वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप फैक्टर्स लिखते हैं ना, उनके नीचे आप जैसे जी आप एंड करोगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिख के, उसके नीचे आप लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, जहाँ जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, 24 के हमने फैक्टर्स निकाले, जब हमने 24 के फैक्टर निकाले, 24 खुद भी एक इसका फैक्टर आया, खुद भी एक इसका, ये सारे फैक्टर्स हैं 24 खुद भी एक फैक्टर है। यहाँ से जब हमने 18 के फैक्टर्स निकाले तो 1 2 3 6 9, 18 जो है वो खुद भी 18 का एक फैक्टर आ गया। सो यहाँ से 21 के हमने निकाले तो 21 इन फैक्टर्स में 21 जो इसके जो फैक्टर्स है यहाँ पे, उसमें 21 भी आ गया। दैट मीन्स कि नंबर जो खुद होता है वो भी अपने आप का एक फैक्टर होता है। सो पॉइंट नंबर 2 में आप लिखना नंबर इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ होगा अपना आप, ठीक है। सो नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ a given number, नंबर itself is a factor of a given number। पॉइंट नंबर 2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आप देखें, फैक्टर्स की अगर बात की जाए, 18 के फैक्टर्स अगर देखते हैं 1 2 3 6 9 18, बस यहाँ पे स्टॉप होगी, इसके बाद 18 के फैक्टर्स नहीं है। अगर हम यहाँ से 24 की अगर बात करेंगे, 24 के फैक्टर्स ये सारे यहाँ तक, उसके बाद 24 के और फैक्टर नहीं आएंगे। ये इतने टेबल्स में 24 आएगा, इतने टेबल्स में 18 आएगा। 21 की बात करेंगे, ये इतने ही टेबल्स में आ गए, इसके फैक्टर टोटल इतने ही है। दैट मीन्स फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। लिमिटेड हो गया किसी हद तक, फिक्स हो गया कि किसी हद तक जाकर रुक जाना, यहाँ से यहाँ तक स्टॉप, ठीक। फाइनाइट भी मैथमेटिकली उसी को बोलते हैं, ठीक, जो किसी हद तक होगा। सो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट, ठीक है। या फाइनाइट की बजाय आप यहाँ पे फिक्स्ड भी लिख सकते हैं, FINITE, फाइनाइट और फिक्स्ड, ठीक। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो है फैक्टर्स में, वो आप देख लें, वो ये है, यहां से मैंने 24 के फैक्टर्स निकाले, इसके जो फैक्टर्स हैं ये 24 के इक्वल हो गए या 24 से कम है, जैसे 12 है, 8 है, 6 4 3 2 1, ठीक है। 24 या तो इक्वल 24 के आ गया या तो उससे कम आ गए। यहाँ से 18 हम देखेंगे, या तो इक्वल टू 18 इसमें फैक्टर्स में आ गया या तो उससे कम आ रहे बाकी। 21 की अगर बात करेंगे तो इक्वल टू 21 आ गया, बाकी उससे कम आ गया। तो इसी हमें पॉइंट नंबर 4 मिल गया कि फैक्टर्स आर इक्वल टू आर लेस देन द नंबर। नंबर क्या है, जो हम नंबर लिख लें, सपोज हमने ये लिखा यहाँ से 21, तो फैक्टर्स आर इक्वल टू, देखिए इस नंबर के ये फैक्टर्स है ना, सो फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर इक्वल टू इटसेल्फ और लेस देन द नंबर। तो पॉइंट नंबर 4 आप क्या लिखें, फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर, क्लियर। तो ये जो थे ये आपके 4 पॉइंट्स जो हमें अंडरस्टैंड हुए फैक्टर्स के लेक्चर को लेते हुए, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लाइज क्या होते हैं। सो अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाइज क्या होते हैं। देखिए एक नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है टेबल में। सपोज अगर हमारे पास मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 के टेबल, ठीक है। 10 का टेबल आप देख लें, 10 × 1 = 10, ये तो मल्टीप्लाई होता है,
10 into 2 equal to 20, 10 into 3 equal to 30, 10 into 4 equal to 40. तो 10 के 10 into 5 50, 10 into 6 60, so on and so forth. तो 10 के मल्टीप्लाई क्या क्या है, 10 20 30 40, उसके बाद 50 60 70, so on and so forth. ठीक है, आगे भी है ये ठीक है, यहाँ से आगे कोई और अगर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज हमने ली 5 एग्जांपल अगर हम लेते हैं 5 की टेबल की, देखिए यहाँ पे 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 15, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30, 5 7 आर 35, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो कहने का ये मतलब है कि ये जो मल्टीप्लाई ना ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है. इसके आगे भी 10 5 आर 50, 10 6 आर 60, 10 7 आर 10, 9 आर 10, 10 आर 10 11, जैसे फैक्टर्स जाके रुक जाते थे बट मल्टीप्लाइज नहीं रुकते. सो इसमें आपने जैसे ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपने सीखा, समझ आ गई कैसे. इसमें आप नीचे लिखना दोबारा से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन लिया उसके बाद नीचे लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके मैंने 4 पॉइंट्स आप होता है. इसी तरीके से इसका लिख लेना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसका पॉइंट नंबर 1 देखिए, हमने क्या सीखा इसमें, जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स की बात करूँगा मैं दोबारा से, फैक्टर्स में क्या बोला कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं, मतलब उस किसी हद तक जाते हैं उसके बाद रुक जाते हैं. बट अगर इनकी बात की जाए मल्टीप्लाइज की जी, तो चलता ही जा रहा है ना, चलता ही जा रहा है. देखिए यहाँ से अगर हम 10 15 25 5 आर 25, 5 6 आर 30, 5 7 आर 35, फिर 40 45 50 55 60 65, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मल्टीप्लाई जो है वो चलता जाता है. दैट मीन्स पहला वाला पॉइंट इसका आएगा, नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज आर इनफाइनाइट. उसमें क्या था, फिनाइट, किसी हद तक रुक जाता था. इसमें है इनफाइनाइट, मतलब ये चलता जाता है, ये रुकता नहीं है, इनफाइनाइट. तो पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज आर इनफाइनाइट. ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर आप सेकंड देख लें. पॉइंट नंबर सेकंड इज आल्सो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. कैसे कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. फैक्टर्स की हमने बात की, फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर. ठीक, फैक्टर्स या तो उस नंबर की इक्वल होते थे जिसके हम फैक्टर निकाल रहे थे, या तो उससे छोटे होते थे. जैसे हमने 24 का निकाला तो 24 भी एक फैक्टर आया, बट बाकी जो थे वो उससे छोटे छोटे थे. आप कभी भी देख लें. अब मल्टीप्लाइज की अगर हम बात करेंगे, हमने 10 की मल्टीप्लाइज निकाली तो 10 खुद भी एक मल्टीप्लाई आ गया इसमें, और 5 की एग्जांपल ली तो 5 खुद भी एक मल्टीप्लाई आ गया. ठीक, अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें नंबर जो था वो खुद फैक्टर आता था, बट बाकी नंबर उससे छोटे थे. सो इसमें जो है मल्टीप्लाई में वो एक जो नंबर है जिसके हम मल्टीप्लाई निकाल रहे हैं वो खुद भी मल्टीप्लाई में आता है, बट बाकी जो भी नंबर है वो सब उससे बड़े. तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन द नंबर. ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज, ये मैं आपको लिख के देता हूं. देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर, ग्रेटर देन द नंबर. अब ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर जिसका हमने 10 का नंबर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स इन मल्टीप्लाइज. आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है. जहां से आपको इसमें कंफ्यूजन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.1. तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.